हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। चलिए, मैं भी आ गई हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी लेकर, आपके पर्सन की रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और ये पर्सन आपके वाइफ, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर क्या है? कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। एनर्जी अलाइन कर लीजिए ताकि आपकी एनर्जी पिक हो, अदरवाइज एनर्जी पिक नहीं होगी। तो एनर्जी अलाइन करने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ऑल कर दीजिए, ताकि इस तरह की रीडिंग आपके पास आए तो आप देख पाओ। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे बहुत से लोगों की रीडिंग हो रही है, तो हो सकता है कि आपकी लिए सारी चीज़ें ना हो, कुछ बातें आपके साथ आज रेजोनेट कर सकती है। तो जो भी रेजोनेट कर रही है उसको रखिए, जो नहीं कर रही है उसको सिंपली जाने दीजिए, क्योंकि देखिए मैं किसी की ये पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, है ना। तो जो भी आपके साथ कनेक्ट हो रहा है उसको रखिए, जो नहीं हो रहा है वो किसी और के लिए मैसेज है। अपने पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। नाम नहीं लिख सकते हो तो फिर इनिशियल लिखो अपना और अपने पर्सन का, लेकिन नाम लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी क्या है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज मुझे गाइड करें। जिनका नाम इन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा है, जिस व्यक्ति का नाम लिखा है, जिस भी रिलेशनशिप में ये पर्सन उनके साथ है, उस पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है? वो पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है? जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है। उस व्यक्ति की एनर्जी इस वक्त फिलहाल क्या है? इस वक्त की एनर्जी उनकी क्या है? Oh, unsocial, giving too much, comparison, lone wolf, fear, loneliness, pent up anger, not compatible, not my type, walking away, hard to get. Bottom of the deck we have everyone leaves. साइन नंबर्स इसमें नहीं आए हैं, मैं टैरोट से क्लैरिफाई करूंगी और फिर मैं आपको साइन नंबर एंड ऑल सब कुछ बताती हुई चलूंगी। ठीक है, यहाँ पर इस वक्त आपके पर्सन की जो एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है, मैं आपको वो बता दूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके पर्सन की एनर्जी है या नहीं, इसी से आपको एनालाइज होगा। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर मुझे इस वक्त गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वो अपने गुस्से को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस पर्सन को, आपके ऊपर है या और चीज़ों के ऊपर है, ये हम क्लैरिफिकेशन में देखने वाले हैं। मुझे एक चीज़ दिख रही है और आपके पर्सन के अंदर, पता है आपके पार्टनर को क्या लगता है? उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया। ठीक है, इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत कुछ दिया है, लेकिन उनको लगता है कि फिर भी वो चीज़ों को ठीक नहीं कर पाए, या फिर उन्होंने जो आपके लिए किया है आपने उसको अनदेखा किया, या उस चीज़ का आपने अप्रिशिएट नहीं किया। आपके पार्टनर ने कई बार ये भी महसूस किया है आपके साथ कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज है। अब ये क्यों हुआ होगा? हो सकता है कि आप दोनों की थिंकिंग, आप दोनों की सोच, धारणाएं डिफरेंट हो सकती हैं। आपके लिए लव प्रायोरिटी है या आपके लिए परिवार मायने रखता है,
या आपके लिए इमोशनल चीज़ें मायने रखती है, तो दूसरों के लिए, दूसरे पर्सन के लिए हो सकता है कि ये सेकंड प्रायोरिटी आती है। फर्स्ट प्रायोरिटी इनके लिए फाइनेंसेस हो सकते हैं, या करियर हो सकता है, या और अदर चीज़ें हो सकती है। अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। किसी भी तरीके से यहाँ पर आप दोनों के बीच में थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहे होंगे, डिफरेंसेस रहे होंगे। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने जितना कुछ इस रिश्ते में किया है, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में वो बात नहीं बन पाई, क्योंकि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहे हैं। और ये एक मेन रीजन भी रहा है इस पर्सन का आपको छोड़कर जाने का। इस व्यक्ति को लगता था कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप दोनों साथ नहीं रह सकते हो, आप दोनों की सोच बहुत अलग है, आप दोनों एक एक घर में नहीं रह सकते हो, एक साथ जिंदगी नहीं बिता सकते हो, क्योंकि आपका सोच अलग तरफ जाता है और उनकी सोच अलग तरफ जाती है। सिमिलैरिटी नहीं महसूस करते हैं। आपके पार्टनर को एक टाइप पर ऐसा भी महसूस होता था कि आप, क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो उनको लगता था कि आप उनके टाइप के इंसान नहीं हो। ठीक है। और यस, आप उनके टाइप के नहीं हो, मतलब वो जैसा चाहते हैं या चाहती है, मे बी आप कमिटमेंट चाहते थे, आप शादी करना चाहते थे, आप सेटल होना चाहते थे, लेकिन ये पर्सन शायद ये सब चीज़ें नहीं चाहते थे। ये पर्सन चाहते थे रिलेशनशिप में रहना, या फिर ओपन रिलेशनशिप भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट इस पर्सन को लगता था कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग हो, आप उनकी तरह नहीं हो, आप एक डिफरेंट पर्सन हो। ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की आपको लेकर कुछ दिखी है, और अभी की एनर्जी को और हम क्लैरिफाई करेंगे टैरोट से। तो चलो क्लैरिफाई करते हैं और हम डीप डाउन देखते हैं कि आपके पर्सन और क्या महसूस कर रहे हैं। तो अनसोशल की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में अनसोशल क्यों है, वो क्यों अनसोशल हो रहे हैं। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, या एरीज, लियो, सजिटेरियस से आप डील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपको परेशान करना चाहते हैं, या ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी वजह से परेशान हो। आप जब इनको सर्च करो, इनकी आईडी अगर नहीं मिलेगी आपको, तो आप परेशान हो जाओगे। अपने आप को थोड़ा अनसोशल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं डालना, बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिवेट आपको ये पर्सन नहीं दिखेंगे, या ये कोशिश कर रहा है ये इंसान कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस या दूरी बनाई जाए। और ये सब सिर्फ इसीलिए ही मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि इनको ये देखना है कि आप इस चीज़ को देखकर आपका क्या रिएक्शन आता है, आप कैसे रिएक्ट करते हो। वो आपके अंदर क्यूरियसिटी को डेवलप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके अंदर उनको लेकर चिंता बढ़े, आपको, आप उनके बारे में सोचकर वरीड हो। देखो, जब भी किसी का अकाउंट आप चेक करोगे और उसका अकाउंट आपको सोशल मीडिया पे नहीं दिखेगा, या एक लंबे टाइम से आपको उस व्यक्ति का पोस्ट नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा होता है ना मन में कि क्या हुआ होगा, क्यों नहीं पोस्ट डाला। या अगर कोई बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव रहता है और अगर वो आपको कम दिखे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपको अननेचुरल लगेगा, आपको लगेगा कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है। और ये चीज़ ये पर्सन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपके अंदर की बेचैनी को बढ़ाना चाहते हैं। यस, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको लेकर बेचैन हो जाओ, आपका ध्यान वो कैसे केंद्रित करें। मे बी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करके ट्राई कर लिया है, लेकिन अभी इनको लग रहा है कि ये अगर गायब हो जाएंगे, ये अगर आपको कम दिखेंगे या दिखेंगी, तो आपका ध्यान इनके तरफ केंद्रित होगा, तो ही आप इस व्यक्ति के ऊपर ध्यान दोगे। यस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। गिविंग टू मच, गिविंग टू मच। अच्छा, और एक चीज़ भी मैं ये भी बता दूं, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हो, लंबे टाइम से अगर पोस्ट नहीं डाल, लंबा मतलब 2-3 हफ्ते, 1 महीना भी हो सकता है एक्टिवेट नहीं हो, या कम दिखते हो, तो ये चीज़ें उस व्यक्ति के ऊपर भी सिमिलर काम कर रही है। ये पर्सन भी उन चीज़ों को देखकर थोड़ा क्यूरियस होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं हो। अगर आपने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है, डिलीट कर दिया है, डिलीट या डीएक्टिवेट दोनों में से कुछ किया है, तो ये पर्सन उसको देखकर भी क्यूरियस है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपके अकाउंट को चेक करता है या करती है।
गिविंग टू मच को प्लीज क्लैरिफाई करें, गिविंग टू मच की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन में? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, आपके पार्टनर को लगता है कि इन्होंने पास्ट में बहुत कुछ किया है और अभी वो कुछ करने के लिए प्रिपेयर नहीं दिख रहे हैं। उनको चाहिए कि अब उनके लिए आप चीज़ें करो। ठीक है, आपके पर्सन को देखो ना, यहाँ पे गिविंग टू मच की एनर्जी है और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि ये बता रहा है कि आपको इन्होंने जो भी दिया या जो भी आपके लिए किया है, उसके बावजूद भी शायद आपके कंप्लेन्स रहे हैं, आपने फिर भी इनसे कंप्लेन्स किया है। इन्होंने जो किया है आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, आपने उसको नहीं देखा। इनको लगता है कि इन्होंने रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, ठीक है, बहुत कुछ किया है, और ये अब इनकी जो एनर्जी मुझे आपके पर्सन के दिखाई दे रही, वो ये दिखाई दे रही है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। ये पर्सन ये स्टक एनर्जी में है। स्टक इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति को अब खुद से आगे नहीं बढ़ना है। ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है कि आपकी साइड से एक्शन हो। ये पर्सन चाहता है कि अब आप इनके लिए करो, और अगर आपने इस व्यक्ति के लिए किया है और इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है तो ये पर्सन इस चीज को नहीं समझ पा रहा है। ये पर्सन इस वक्त ये देख रहा है या देख रही है कि मैंने क्या कुछ इसके लिए किया है, मैंने इसके लिए कितने कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं, मेरे साइड से क्या क्या एफर्ट्स रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ये पर्सन ज्यादा देखता हुआ दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, 3 और 4 नंबर की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। कंपैरिजन को प्लीज क्लैरिफाई करें, कंपैरिजन की एनर्जी क्यों है, क्या कंपेयर कर रहा है सामने वाला इंसान इस वक्त? कंपैरिजन को प्लीज क्लैरिफाई। द स्टार एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, मुझे एक चीज जो दिख रहा है कि ये पर्सन आपके अंदर पहले और अब में बहुत ज्यादा अंतर देख पाता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि पहले और अब में आप में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ है, आप बहुत ज़्यादा अलग इंसान हो गए हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सन हो गए हो। कंपैरिजन की एनर्जी है। ये पर्सन कंपेयर किसे कर रहा है? आपको ही, आपके पहले के नेचर से, पहले आप जैसे थे और अब आप जैसे हो, उससे ये पर्सन कंपेयर कर रहा है। जैसे कि पहले आप इनके बिना नहीं रह सकते थे, पहले आप इस व्यक्ति के ऊपर नजर रखते थे, पहले आप इस व्यक्ति को लेकर क्रेव करते थे, पहले आपको इस पर्सन की जरूरत थी, लेकिन अब इस पर्सन को नहीं लगता है कि ऐसी कुछ भी जरूरत आपको इस व्यक्ति की है। तो ये पर्सन आपको इस एनर्जी में देखते हैं, इस तरह से देखते हैं जैसे आप काफी बदल गए हो, काफी चेंज हो गए हो। ये पर्सन आपके लाइफ के स्ट्रगल को, आपके दुख को, आपके तकलीफ को कहीं ना कहीं नहीं देख पा रहा है। इस व्यक्ति को लगता है कि आपका जीवन बढ़िया चल रहा है, आप अच्छे लाइफ को जी रहे हो, आपका लाइफ सही जा रहा है, बेहतर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये एनर्जी है। दूसरा, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अपने लाइफ को भी कहीं ना कहीं ये कंपेयर कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं ये किसी और पर्सन को डेट कर रहा है, या कोई और व्यक्ति इस व्यक्ति के लाइफ में है, या इस पर्सन की शादी हो गई है, तो ये पर्सन ये भी कंपेयर करता हुआ दिख रहा है अगर उसके साथ रहना और आपके साथ रहने में क्या फर्क है। ठीक है, अब जो भी फर्क इस व्यक्ति को दिख रहा है, उस पर्सन उन दोनों फर्क को नोटिस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, ये इस वक्त उस व्यक्ति के अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीजों को देखने की कोशिश कर रहा है जो आप इनके लिए करते थे, या जो आप नहीं करते थे। अगर वो सामने वाला कर रहा है तो उसको भी ये पर्सन कंपेयर करता हुआ दिख रहा है कि ये तो आपने नहीं किया, और अगर वो सामने वाला ऐसा नहीं करता तो सामने वाला को ये पर्सन कंपेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन वाली माइंडसेट में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन के ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, लोन वुल्फ को प्लीज क्लैरिफाई करें, लोन वुल्फ की एनर्जी क्यों है? ओ,
द टावर। इस पर्सन की एनर्जी में इस वक्त ये एनर्जी दिखाई दे रही कि ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है। इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन है। इसको, हाँ, अकेलापन है इस पर्सन की लाइफ में। और मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी भी कोशिश कर रहा है आपसे मूव ऑन करने का। पहले ही हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपसे रिश्ता तोड़ा है या ये खुद ही आपको छोड़कर गए हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा स्ट्रगल या ज़्यादा प्रॉब्लम इस व्यक्ति को ही महसूस हो रहा है। ये पर्सन अभी भी इमोशनली खुद से आपको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए पर्सन दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की एक और एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है। पास्ट में ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप में नाखुश दिखाई दे रहे हैं, इतने ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये रिश्ता आपका अचानक से ही खत्म हुआ है। अचानक से ही इस पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया है या ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं। ये पर्सन अभी की सिचुएशन में तो मुझे अनहैप्पी की एनर्जी में दिख रहे हैं, खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज एट ऑफ कप्स हैप्पीनेस को नहीं दिखाता है। टावर का कार्ड भी निकल कर आया है। टावर का कार्ड ये दिखा रहा है कि इनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो रही है, और ये पर्सन खुश नहीं दिख रहे हैं इस वक्त। इनके लाइफ में ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर कुछ चीज़ें इनको तकलीफ दे रही है, कुछ चीज़ें वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें इनके लाइफ में ठीक नहीं हो पा रही हैं। बैलेंस करने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को, अपने हालात को। ये पर्सन ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, क्या उसको वो ठीक कर सकते हैं, क्या वो ठीक हो सकता है। क्योंकि बहुत कुछ हुआ है ना, बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर। तो उनको लगता है कि बहुत प्रॉब्लम है, मतलब बहुत आसान नहीं है इस रिश्ते को ठीक करना, या इतना आप दोनों के बीच में ना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग कभी अब बैठ नहीं पाएगी, या आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझोगे, या फिर ट्रस्ट इश्यूज ऑलवेज रहेंगे आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि ये कभी भी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे। फियर लोनलीनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन आपको खोना तो नहीं चाहते हैं। भले उनको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है चीज़ों को ठीक करना, या फिर इस पर्सन को बहुत नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर ना ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया या आ गई, तो आप एक ऐसे इंसान हो जो लॉयल रहोगे। आप फिर इनको एंटरटेन नहीं करने वाले हो। मतलब कि अगर आप किसी को डेट करते हो, कोई और आपकी लाइफ में आ जाता, आप मूव ऑन कर जाते हो, तो आप इस पर्सन को भाव नहीं दोगे। और आपके पार्टनर ऑलरेडी अकेलेपन की एनर्जी में है, और उनको लगता है कि एक दरवाज़ा अगर थोड़ा सा भी आपके लाइफ में आने का खुला है ना, तो किसी के आने के बाद वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, बिकॉज फिर आप इस व्यक्ति के दोस्त भी बन के नहीं रहोगे। बिकॉज एक रिलेशनशिप के बाद कोई किसी का दोस्त बन के नहीं रह सकता है, और अगर कोई रहता है तो उसका मतलब कभी उसने उससे प्यार किया ही नहीं था। वो इमोशंस कभी भी दोस्त वाले नहीं हो सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। एक इनसिक्योरिटी इस पर्सन के अंदर है, एक डर है आपके पार्टनर के अंदर कि कोई और आ गया तो फिर ये क्या होगा। और हो सकता है कि कोई और आ भी चुका हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपके पर्सन को लगता है कि कोई और आ गया तो फिर आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, फिर ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके साथ कभी भी नहीं आ पाएंगे, और ये हमेशा ही इनको वो लोनलीनेस वाली एनर्जी को फील करना पड़ेगा। पेंट अप एंगर को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन को गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन को गुस्सा क्यों आ रहा है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट, आपके पर्सन को गुस्सा इसलिए आ रहा है बिकॉज आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो।
आपके पर्सन को आपकी कुछ बातों पर भी गुस्सा आता हुआ दिख रहा है। आपने शायद इस व्यक्ति को अपनी किसी बात से ट्रिगर भी कर दिया है, जिसके भी कोई चांसेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पर नंबर्स भी मैं आपको बताती हूँ, 4, 17, 16 एंड 9 नंबर, ठीक है, ये नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, ठीक है, ये राशि है, या कन्या राशि, वर्गो साइन, टॉरस की एनर्जी है, ये एनर्जी यहाँ पर है। एक तो आपके पार्टनर को आपकी किसी बात से गुस्सा है, गुस्सा आ रहा है, जैसे आपने कुछ इनको आईना दिखा दिया है, आपने इस पर्सन को ट्रिगर कर दिया है, इस व्यक्ति की कोई खामी आपने दिखा दी है। ओके। दूसरा, इस पर्सन को आप पे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि आप इस पर्सन को कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आज आप इस पर्सन के पास नहीं जा रहे हो, आप इस पर्सन के सामने झुक नहीं रहे हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही कि अभी आप एक लॉजिकल माइंडसेट में हो, और आपके पर्सन को ये लग रहा है कि क्यों आप इतना लॉजिकल क्यों सोच रहे हो, पहले जैसे आप इमोशनली थे वैसे ही रहो ना, इतना दिमाग अब क्यों लगा रहे हो, इतना ज़्यादा आप दिमाग से क्यों डील कर रहे हो, इतना ज़्यादा आप अचानक से प्रैक्टिकल क्यों बन गए हो। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बदलाव को देखकर इनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा महसूस हो रहा है। आपका इनको छोड़ देना, अबैंडमेंट देना, ये चीज़ इनको गुस्सा दिला रहा है। उनको लग रहा है कि यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं उससे दूरी बना रहा हूँ, डिस्टेंस बना रहा हूँ या बना रही हूँ, शायद इस पर्सन ने आपको ट्रिगर करने के लिए ये किया, लेकिन ये चीज़ इन पर उल्टा पड़ गया, इनका खेल इन पे ही उल्टा पड़ गया, इनका गेम इन पे ही उल्टा पड़ गया। इन्होंने सोचा था कि आपसे कोई कंडीशन मनवा लेंगे, आपको खुद से दूर करके, दूर रख के, आप तो उनके प्यार में पागल हो और आप एक्सेप्ट कर लोगे इनकी सभी चीज़ों को, और आप इनकी किसी चीज़ को शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप इनकी किसी बात को नहीं मान रहे हो, इनके दूर जाने के बाद भी आपने उनकी बात को नहीं मानी, और ये भी एक रीज़न है इस व्यक्ति के गुस्से का। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके। यहाँ पर हो सकता है कोई पर्सन सिंगल पेरेंट हो, या डाइवोर्सी आप में से कोई हो सकते हैं, इसके चांसेस मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। दूसरा एनर्जी मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस वक्त आप बहुत गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, या तो इन्होंने ऐसा कुछ कर्म कांड किया है, कुछ बोला है, कुछ किया है, जिसके वजह से इनको लगता है कि अभी आपसे बात करना या आपको छेड़ना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, बहुत ज़्यादा अभी आप गुस्से में बैठे हो, और ये भी एक रीज़न है आप उनसे बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर गुस्सा है, और वो समझ नहीं पा रहे कि ये गुस्सा कैसे ख़त्म होगा या क्या करें, या आपके मन में कुछ ऐसे सवाल है इस पर्सन से। ठीक है, गुस्से में कोई सवाल है आपके अंदर, और इन सवालों के जवाब नहीं है आपके पार्टनर के पास। नॉट कंपैटिबल, नॉट कंपैटिबल को प्लीज क्लैरिफाई। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को लगता है कि वो कंपैटिबल नहीं है? क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को लगता है कंपैटिबल नहीं है? देखो, लगता तो है आपके पर्सन को आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज है। ठीक है, आप दोनों अलग अलग सोच के हो, अलग अलग थॉट्स के हो, सोच विचार आप दोनों के नहीं मिलते हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आपके पार्टनर को ये चीज़ फील होता है, उनको ये चीज़ एक स्ट्रगलिंग भी लगता है, कम्युनिकेशन गैप भी है आप दोनों के बीच में। ठीक है, उनको समटाइम्स ऐसा लगता है कि आप उनकी सिचुएशन को नहीं पढ़ पाते हो, नहीं समझ पाते हो, आप उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हो, आप उनके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको आप नहीं समझते हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, इसलिए उनको लगता है कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो। और आपको भी लगता होगा ये पर्सन आपके साइड की स्टोरी को नहीं देखता है, ये पर्सन आपके प्रॉब्लम्स को नहीं देखता है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रहा है, दोनों दोनों भी हो सकता है, या एक पर्सन भी हो सकता है कि अपनी सिचुएशन को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है कि मेरी सिचुएशन को ही समझो, तुम मेरे ही साथ मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो, मेरे ही बारे में सोचो, मेरे प्रॉब्लम्स को देखो, मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन है तो तुम उसके लिए एडजस्ट करो। बट सामने वाला शायद फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा है, सामने वाला किसी भी तरीके से
सामने वाले के लिए किसी भी तरीके का कोई एडजस्टमेंट नहीं करा, क्योंकि सामने वाले के पास एक एक्सक्यूज है कि मेरे ऊपर तो बर्डन है, मेरे ऊपर तो ये है, तुम्हें मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। देखो कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को ना आपको खोने का भी डर है, क्योंकि शायद आप जो इस पर्सन के लिए करते हो, शायद कोई और इस पर्सन के लिए वो चीजें ना करे। इसलिए इस व्यक्ति को लगता है कि अगर आपके लाइफ में आने के पूरे दरवाजे किसी के आने से बंद हो जाएंगे ना, तो फिर ये इसको ओपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस पर्सन को इस व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ोगे। नॉट माई टाइप, नॉट माई टाइप को प्लीज क्लैरिफाई। एट ऑफ वॉन्ड्स, आप उनके टाइप के नहीं हो, लेकिन आपके पर्सन का अट्रैक्शन, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स होता है ना, वो चीज होता है आपके पर्सन को आपके साथ। आपके पार्टनर को आपके टूवर्ड्स एक अट्रैक्शन, एक पुल महसूस होता है, जबकि उनको पता है कि आपकी सोच, आपकी धारणा उनकी तरह नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग हो, लेकिन फिर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वॉकिंग अवे, ओके आप में से किसी के पर्सन को ऐसा भी थोड़ा महसूस होता है कि थोड़ा जल्दी उन्होंने डिसीजन तो नहीं ले लिया। मे बी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और समय देना चाहिए था, थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए था, शायद एक दूसरे को समझने में। मे बी हो सकता है कि थोड़ा क्विक डिसीजन हो गया, बहुत जल्दी ब्रेकअप हो गया कुछ लोगों के लिए, 1 साल में, 2 साल में ब्रेकअप हो गया, 6 महीने में ब्रेकअप हो गया। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जिनका है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि जल्दी 3-4 महीने के रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, लेकिन आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया इस पर्सन से, या 1 साल में ब्रेकअप हो गया, तो आपके पर्सन को लगता है कि टू क्विक, हो सकता है कि इन्होंने सिचुएशन को भाप लिया कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी, या बहुत जल्दी इन्होंने ये डिसीजंस ले लिए, या फिर देखो यहाँ पे ना किसी के इन्फ्लुएंस में भी हो सकता है कि इस पर्सन ने ये डिसीजन लिया। अब होता ना कि हम अपने रिलेशनशिप या किसी चीज़ को लेकर अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपने जिसे हम सोचते हैं कि ये हमारा अपना, उससे हम डिस्कस करते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम किसी से डिस्कस करते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें सजेशन देता है, और वो सजेशन से चीज़ें हमारी खराब हो जाती है। इसलिए आप अपने रिश्ते के लिए ना थर्ड पर्सन से, अपने दोस्तों से डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना वो ज़्यादातर निर्णय आपके फेवर में लेंगे। ठीक है, और अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफिकल्टीज आ गई थी, देखो हर एक रिलेशनशिप में आप देखोगे एक फेज आता है। ठीक है, एक फेज में ऐसा होता है कि जब हम दोनों लोग एक दूसरे के मन को नहीं समझते, एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। अगर उस सिचुएशन में हम अगर थोड़ा डिस्टेंस बनाएं और एक दूसरे को स्पेस दें, ठीक है, या एक दूसरे को उस स्पेस में समझने की कोशिश करें, तो सिचुएशन बेटर हो सकती है। लेकिन समटाइम्स कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बात नहीं बन रही है, चलो आगे बढ़ो, रिश्ता खत्म कर देते हैं, एंड कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने बहुत जल्दी ये फैसला कर लिया, बहुत जल्दी ये डिसीजन लिया, या गलत समय पे गलत फैसला कर लिया। हार्ड टू गेट, हार्ड टू गेट को प्लीज क्लैरिफाई करें। हार्ड टू गेट को प्लीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन को लगता है कि अब आपको पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब आपने इस व्यक्ति से अपनी एनर्जी वापस ले ली है, आपने इस पर्सन को उनके हाल पे छोड़ दिया है, तो अब आपको पाना मुश्किल हो गया है, अब आपको पाना आसान नहीं है। तब तक आसान था आपको पाना या आपके लाइफ में आना जब तक आप इनके पीछे थे, यानी कि जब तक आप इनको कॉल मैसेजेस करते थे, इनके लिए दरवाजे खुले थे इनडायरेक्ट वे में। लेकिन आपका पीछे नहीं जाना, आपके कदम पीछे ले लेना, आपको, आपने इनको कॉल मैसेजेस करना बंद कर दिया, तो अब इनके लिए आपको पाना मुश्किल हो चुका है। अब इनको नहीं लगता है कि अब आपको ये आसानी से पा सकते हैं, आसानी से आप तक आ सकते हैं। ओ वाओ, एम्प्रेस की एनर्जी, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। एम्प्रेस को किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में खुश है, अपने आप में हैप्पी है, हाई वाइब्रेशन में है ये इंसान।
ठीक है, ये इंसान ने अपना इनर वर्क कर लिया है, ये इंसान को बहुत सी चीज़ें समझ में आ चुकी है। इस इंसान के अंदर वो चेजिंग वाली जो चीज़ थी ना, वो चेजिंग एनर्जी ख़त्म कर चुकी है। एम्प्रेस एनर्जी में आप तब आते हो जब आपके अंदर चेजिंग की एनर्जी ख़त्म हो जाती है, आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो, आप लव की एनर्जी में आ जाते हो, आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाते हो। आप उस फेज में जब आप अकेले रहना एंजॉय करते हो, जब आपको अकेले रहना अच्छा लगता है ना, आपको किसी की कमी वैसे खलती नहीं है, आप अकेले में खुश हो, अकेले जिंदगी आप जी सकते हो, आप उस समय समझना कि आप इस वक्त एम्प्रेस की एनर्जी में, हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में है। आपको अपने इमोशनल सपोर्ट के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, आप किसी का सपोर्ट बन सकते हो, बट आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको उसी एनर्जी में देख रहे हैं, उसी एनर्जी में आपको महसूस कर रहे हैं, इसीलिए उनको लग रहा है कि अब आपको वापस से हासिल करना, आपको वापस से पाना क्वाइट इम्पॉसिबल है। एवरीवन लीव्स, एवरीवन लीव्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एवरीवन लीव्स को ये क्लैरिफाई कर रहा है, शायद थर्ड पार्टी के साथ इनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन का साथ छोड़ दिया है, रिश्ता तोड़ दिया है, या डिस्टेंस या सेपरेशन में है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक ऐसे पार्टनर को चूज करा, मे बी जिस तरह से उन्होंने आपको नहीं समझा, और थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को नहीं समझ रही है या समझ रहा है। हाँ, आपके पर्सन इसीलिए अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बिकॉज हर कोई इनको छोड़कर जा रहा है, हर कोई इनसे दूरी बना रहा है, हर कोई इनसे डिस्टेंस बना रहा है। लाइफ में आपका भी ऐसा फेज आपने देखा होगा अपने भी लाइफ में, कि एक टाइम आता है जब आपसे कोई भी कांटेक्ट नहीं करता है, आप खुद कांटेक्ट करते हो, आपसे लोग दूरी बनाते हैं, आपसे लोग डिस्टेंस बनाते हैं। जब आप प्रॉब्लम में होते हो, जब आप किसी भी तरीके से सफ़र करते हो, आप देखोगे जनरली लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो वो फेज आपके पर्सन का चलता हुआ करंटली दिख रहा है। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर, जो कि मुझे दिख रहा है। ये पर्सन इनसिक्योर है, और इस पर्सन को लगता है कि अब आपको हासिल करना, आपको वापस से पाना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, और ये पर्सन ये भी देख रहा है कि इनको लगता है कि पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ इस रिश्ते में किया है, और आपने उस चीज़ को अनदेखा किया। अब ये पर्सन चाहता है कि अब आप ही करो जो करोगे। ठीक है, तो ये है इनकी सोच, इनकी एनर्जी। तो मैं ले रही हूँ आपसे इसी के साथ विदा। वीडियो को लाइक करके जाना अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए आपके और मेरे बीच में। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।